हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो फाइनली आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जिसका बहुत लंबे टाइम से आप लोग इंतजार कर रहे थे, वो आ चुकी है। एक नई अपडेट आई है। अध्यापक भर्ती लेवल 1, आपको पता होगा ये मामला हाई कोर्ट में था और इसका डिसीजन आना बाकी था। और 2 दिन पहले जब हमने वीडियो बनाया था तो ये डिस्कस किया था कि 2-4 दिन और कोर्ट का टाइम है, फिर गर्मियों की छुट्टियां हो जाएगी। उससे पहले अगर ये मामला लिस्टेड हो जाता है तो इन 2-4 दिनों में सुनवाई हो जाएगी। तो फाइनली ये न्यूज़ आ चुकी है, लिस्टेड हो चुका है मामले में। कल है वो सुनवाई होने वाली है। इसी के बारे में पूरा वीडियो है, डिस्कस करेंगे कितनी पोस्ट है, कब तक रिजल्ट आ जाएगा और कितने पदों पे रिजल्ट आएगा। तो एक बार इस नई खुशखबरी के लिए, जिसका आप लोग बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। राइट। तो अध्यापक भर्ती लेवल 1 लेवल 2 के तो रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके थे और मैंने ये भी बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि लेवल 2 में भी ये होगा कि तीसरी लिस्ट है वो इसी वीक में आएगी, अगले वीक में तीसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। लेकिन अध्यापक भर्ती लेवल 1 वाला जो मामला था, जो बहुत लंबे टाइम से कोर्ट में था, हालांकि फैसला सुरक्षित रखा गया था कि फैसले की जो सुनवाई है वो अगली डेट जो भी मिलेगी, और बहुत लंबे टाइम से डेट मिल नहीं रही थी। तो फाइनली यहाँ पर आपको छोटा सा है हाई कोर्ट वाला, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको डेट मिली 31 मई की। 31 मई यानी कल इस पर सुनवाई होने वाली है। लास्ट जो थी 20 जुलाई 2023 ये मामला चल ही रहा है, आपको पता है। और भी 31 मई, आज 30 है और कल है 31 मई, यानी कल जो है वो इस पर सुनवाई होने वाली है, फैसला आने वाला है। आएगा क्या, वो आने के बाद में पता लगेगा। हालांकि जितनी उम्मीद है मेरे हिसाब से कोई भी ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। अगर हो सकता है तो फिर कुछ नया देखने को मिले, तो ये सरप्राइज ही होगा कि कोई क्वेश्चन के आंसर अगर चेंज कर दिया जाए, और अगर चेंज कर दिया जाता है तो मेरिट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल सकती है। लेकिन चलिए, अच्छे के लिए उम्मीद करते हैं। ये कल पे छोड़ देते हैं कि कल क्या डिसीजन आता है 31 मई को कोई क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि मेन मामला तो यही था कि आंसर चेंज करने को लेकर था कि आंसर चेंज करते हैं या यथावत रखते हैं, जो पहले था वैसे ही रखते हैं। तो अध्यापक भर्ती लेवल 1 के मामले में जो माननीय न्यायालय द्वारा जो है फैसला सुरक्षित रखा गया था पहले, और जिसका फैसला कल यानी 31 मई 2024 को सुनाया जाएगा। और फैसला आने के बाद में जो लेवल 1 के जो मूल रिक्त पद जो हैं, यानी जो मेन पोस्ट वाली खाली रही थी, और प्रतीक्षा सूचियां, साथ में वेटिंग लिस्ट है वो भी जारी होगी। और जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनको नियुक्तियां नहीं मिले, उन्हें भी नियुक्तियां, जो प्रक्रिया है उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। पद उम्मीद है कि आप सभी लोगों को याद होंगे कि लेवल में टोटल कितने पद थे और कितने पदों पर रिजल्ट आपका आना बाकी है। तो लेवल 1 की भर्ती में टोटल 21,000 पोस्ट थी, आपको याद है, जो टीएसपी एरिया में थी 19,192 और टीएसपी एरिया में थी 1808 पद। और इसमें सामान्य शिक्षा के 1023 हैं और नॉन टीएसपी में 88 पद थे। अब जो रिजल्ट जिनका आनी बाकी है, मेन जो बात है वो टोटल मैं काउंट करके बता देता हूं कि सामान्य शिक्षा में 1023 पद जो हैं उन पर रिजल्ट आएगा, और नॉन टीएसपी में जो विशेष शिक्षा है उसकी 88 पदों पर रिजल्ट आना बाकी है। टीएसपी में सामान्य शिक्षा में 189 है और विशेष शिक्षा में 176, यानी टोटल जो है वो 1476 पद है जिनका रिजल्ट आना बाकी है। ये तो मैं मूल पदों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये 1476 पद जो हैं, ये मूल पद जो है, इनमें बहुत सारे ये हैं जो बैकलॉग में चले जाएंगे, या कुछ पद जो है वो कोर्ट में केसेस जो पेंडिंग है पहले से, और जो उनके लिए पद सुरक्षित रख लेंगे, और कुछ पद और फ्यूचर के लिए सुरक्षित रख लेते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं अच्छा मानूंगा अगर 500 प्लस अगर बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हो जाए, यानी इतना रिजल्ट निकाल दे, तो कम से कम ये 500-600 मान के चले कि यहाँ से आपके जो है वो रिजल्ट मेन सूची से, यानी मूल रिक्त पद है वहाँ से आ जाएंगे। प्लस साथ में आएगी आपकी वेटिंग लिस्ट, और इसकी वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी आने वाली है। आप तो ज़्यादा खुशियाँ मनाइए वेटिंग लिस्ट निकलने का, कि मूल पदों से 2 गुना या 3 गुना, हो सकता है 4 गुना तक चला जाए, जो कि वेटिंग लिस्ट आपकी निकलने वाली है। और उम्मीद है कि 1 नंबर से ज़्यादा जो आपकी कट ऑफ है वो नीचे जाएगी, और कुछ ज़्यादा ही वेटिंग लिस्ट अगर निकल जाती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने अगर ज्वाइन नहीं किया है, तो हो सकता है ये 1.5 नंबर तक चली जाए, ठीक है। जनरल में तो बहुत जाने वाली है, जनरल का तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि लेवल 2 वाला आपने देखा होगा ना, हर सब्जेक्ट में ये होता है कि जनरल 5, 6, 7 नंबर है वो जनरल नीचे चली गई है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर 8-9 नंबर भी अगर नीचे जाए जनरल वालों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, पॉसिबल है ये जनरल के लिए। बाकी कैटेगरियों में जनरल को छोड़ देंगे, जनरल में तो बहुत नीचे जाएगी, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक चली जाए, हो सकता है कुछ, क्योंकि L2 में 10-10 नंबर तक गई है। लेकिन बाकी कैटेगरियों में हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 नंबर के बीच में ये रहेगी, कम से कम 1 नंबर, हो सकता है 1.5 नंबर या 2 नंबर तक चली जाए। सब कैटेगरी में, किसी कैटेगरी में कुछ 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। अब आएगा कि इसका रिजल्ट कब आ जाएगा, जब कल 31 मई को इसका फैसला जब सुनाया जाएगा, तो उसके मान के लिए बोर्ड काम जो पहले से तैयार है, बोर्ड ने कहा है कि जैसे डिसीजन आएगा हम जो है प्रक्रिया आगे की शुरू कर देंगे। तो 1 वीक, 1 सप्ताह मान के चलिए, बीच में रिजल्ट वाला टाइम आ जाएगा। तो मैं मान के 9 या 10 तारीख पकड़ के चलिए आप, 9 या 10 जून तक जो है वो आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा।
ठीक है, हो सकता है 2 दिन 4 दिन ऊपर चले जाए, लेकिन कम से कम 1 वीक लेके चलिए, क्योंकि फैसला आने के बाद में जो है, जो फैसला आएगा उसी के आधार पर नया रिजल्ट जो है वो बनाया जाएगा। और अगले महीने में आपके फर्स्ट वीक तक मान के चल लीजिए कि 9-10 तारीख तक है, वो आपको आपकी खुशखबरी हो मिल जाएगी। तो ये गुड न्यूज़ थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले इसी बात पे हमने डिस्कस भी किया था कि मामला लिस्टेड होता है कि नहीं होता, उस पर डिपेंड करता है। और फाइनली हो गया है, कल सुनवाई होने वाली है। और इसी क्वेश्चन में आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ साथ में कमेंट करके बताना अगर आप लेवल 1 से हैं तो कितने पॉइंट से और किस कैटेगरी में आप रह रहे हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी है, जनरल है, कितने पॉइंटों से रह रहे हैं, कमेंट करके बताना ताकि एक आइडिया हो जाए। और L2 का मैंने पहले ही बता दिया है, तो तनाव नहीं निल है। L2 की तीसरी लिस्ट है, वो आपकी अगले वीक तक आने की पूरी संभावना है, और बाद में जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है उनको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। राइट, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी कोई भी अपडेट आए आपको मिलती रहे। थैंक यू।